तो दोस्तों इसको यूज़ करने के जो फ़वाइद हैं वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि मिट्टी के अंदर हमारे जो दोस्त कीड़े होते हैं, जिस तरह अर्थ वॉर्म्स हैं, वो भी मौजूद होते हैं जो आपकी क्यारियों में लगे हुए पौधे हैं, उनको ये बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाता। या ऐसे बैक्टीरिया जो बेनिफिशियल होते हैं मिट्टी के अंदर, ऑर्गेनिक जो मैटर होता है उसको वो ब्रेक डाउन करते रहते हैं और रिसाइकिल करते रहते हैं, प्रोविज़न ऑफ न्यूट्रिएंट्स करते रहते हैं पौधे के लिए, तो उनको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आप अपने पौधों की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, उनके ऊपर फ्लावरिंग चाहते हैं, उनकी जो है वो जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आप उनके ऊपर ब्रांचेस चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लीव्स चाहते हैं, मगर क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा खादें डाल देते हैं और ज़्यादा खादें जो है पौधे को बाज़ दफ़ा बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। उसमें आप क्या करते हैं कि पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, उसकी मिट्टी को बेहतर बनाने के लिए आप उसमें DAP डाल देते हैं, NPK डाल देते हैं, जितनी भी बाज़ार से मिलने वाली जो केमिकल खादें होती हैं उनका आप बेदरेग इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे पौधे को काफ़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है और पौधा ख़राब हो जाता है। बहुत सारी खादें इस्तेमाल करने के बावजूद भी पौधा फलता फूलता नहीं है, नई ब्रांचेस नहीं आती, नई शाखें नहीं आती, दिन ब दिन टहनियाँ जो है वो कमज़ोर होती चली जाती हैं, नई टहनियों के ऊपर कोई नई ग्रोथ नज़र नहीं आती, और जो ख़ास तौर पे जो नीचे से जड़ें हैं और ये जो आपकी मिट्टी है ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है या बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है, जो कि पौधे की लेवल के मुताबिक नहीं होती। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि मिट्टी अल्कलीन हो जाती है, उसका जो pH जो लेवल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो पौधे का pH लेवल होता है वो अपने हिसाब से होता है, लेकिन यहाँ पे मिट्टी में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है या उसके अंदर अल्कलाइन हो जाती है मिट्टी, क्योंकि मिट्टी को बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बार बार आप रीफ़िल्टर करते रहते हैं, उसी मिट्टी को आप यूज़ करते रहते हैं, मगर उस मिट्टी को ख़राब करने वाली जो चीज़ होती है वो है केमिकल जो ट्रीटेड जो खादें होती हैं उनका बेदरेग इस्तेमाल। तो उससे हमारी मिट्टी कमज़ोर हो जाती है और ख़राब हो जाती है। इस तरह आपका पौधा जो है ना फलता फूलता है, ना उसके ऊपर फल लगता है, वो आए दिन ख़राब ही होना शुरू हो जाता है और बीमार सा हो जाता है। और आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके इस्तेमाल से आपका पौधा ना सिर्फ बहुत ज़्यादा लश ग्रीन हो जाएगा, हरा भरा सा हो जाएगा, और अगर कोई पौधा ड्राई हो चुका है और उसके पत्ते ड्राई हो चुके हैं तो वो भी बहुत जल्दी फिर से सरसब्ज़ और घना हो जाएगा और नई ब्रांचेस भी आना शुरू हो जाएंगी। तो आप ये देख सकते हैं एक बड़ा सा टुकड़ा है, और ये टुकड़ा आप अगर एक बार ख़रीद लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको दोबारा ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं है और बहुत सस्ते दामों मिलता है। और इसका इस्तेमाल जो है आप अपने पौधों में करते रहिए। ऐसे पौधे जिनकी ग्रोथ रुक चुकी है और वो पीले पड़ चुके हैं, उनकी शाखें जो है वो काली हो चुकी हैं और बिल्कुल पौधा सूख रहा है, तो बीमार पौधे को इससे आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है तो ये क्या है, तो ये दोस्तों फटकड़ी है, जिसे आप जो है वो एलम कहते हैं। तो ये एलम आपको किसी भी नज़दीकी शॉप से मिल जाती है, या ये एलम जो है किसी भी दुकान से आपको आसानी से मिल जाती है। तो इसका हमने इस्तेमाल कैसे करना है, आपके पौधे को कैसे ठीक करना है, तो इसके लिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर फंगस लग चुका है तो उसको हमने कैसे ख़त्म करना है, तो उसके लिए आपने करना ये है कि यहाँ पे एक गिलास आपने ले लेना है और एक गिलास के अंदर आपने आधा लीटर के बराबर जो है इसमें पानी ले लेना है। हाफ़ लीटर पानी जो है वो इस गिलास के अंदर इसकी कैपेसिटी के मुताबिक आ जाता है या उससे थोड़ा कम। तो उसके बाद आपने करना ये है, ये एलम का टुकड़ा जो है आप देख रहे हैं फटकड़ी का, आपने इसके अंदर डिप कर देना है फॉर 1 मिनट। 1 मिनट का आपने इंतज़ार करना है, 1 मिनट तक जो है वो इसमें डिज़ोल्व हो जाए और इसका जो केमिकल है वो इसके अंदर शामिल हो जाए। तो दोस्तों इसको यूज़ करने के जो फ़वाइद हैं वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि मिट्टी के अंदर हमारे जो दोस्त कीड़े होते हैं, जिस तरह अर्थ वॉर्म्स हैं, वो भी मौजूद होते हैं जो आपकी क्यारियों में लगे हुए पौधे हैं, उनको ये बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता। या ऐसे बैक्टीरिया जो बेनिफिशियल होते हैं मिट्टी के अंदर, ऑर्गेनिक जो मैटर होता है उसको वो ब्रेक डाउन करते रहते हैं, तो उनको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। इसका मकसद इस्तेमाल करने का यहाँ पे यह है कि आपकी मिट्टी को ठीक करना है, pH लेवल को डिक्रीज़ करना है। इसके अलावा जो नीमाटोड्स होते हैं वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपके जो गमले की नीचे जो मिट्टी होती है जहाँ पे मॉइस्चर लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे वो जड़ों के साथ, फंगस के साथ मिल के जड़ों को ख़राब करती रहती हैं। तो वो एक ख़तरनाक चीज़ है, उसको ये बिल्कुल एलिमिनेट कर देगा। तो 1 मिनट के बाद आप देखें इसका कलर जो है वो मिल्की हो चुका है। तो 12 इंच के गमले में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र 1 गिलास के हिसाब से मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा
पौधे लगे हुए हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं, यानी कि 1 लीटर के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने करना यह है कि इस्तेमाल से पहले आपने गोडी ज़रूर कर लेनी है पौधों के। दोस्तों, इस्तेमाल से पहले गोडी ज़रूर कर लें। इस तरह से आप गोडी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है पौधे को। तो ये देखें, पीछे जो है वो दोबारा हमारा ये टुकड़ा रह गया है और ये टुकड़ा दोबारा हम इस तरह से 20 रोज़ के बाद दोबारा हमने इसी प्रोसेस को रिपीट करना है और पौधों में इस तरह से लिक्विड बना के जो है वो अप्लाई कर देना है। इससे आपका पौधा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। इसके इस्तेमाल से मिट्टी के अंदर जो पैथोजेंस हैं, जो निमाटोड्स हैं, जो फंगस है, उसको बिल्कुल ये एलिमिनेट कर देगा और पौधा बिल्कुल एकदम हरा भरा और लश ग्रीन हो जाएगा। तो ये छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।